जेठ मास की अमावस्या पर धार्मिक नगरी में सौभाग्यवती महिलाओं ने वटवृक्ष का पूजन कर अखंड सौभाग्य व संतान प्राप्ति की कामना की। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर मान्यता अनुसार पतिव्रत सावित्री ने अपने पति सत्यवान को वटवृक्ष के नीचे ही अपने सतित्व की साधना से पुनर्जीवित किया था। संतान परंपरा में वटवृक्ष को देवतुल्य माना गया है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता निवास करते हैं। तीर्थ नगरी में सौभाग्यवती महिलाओं ने अपने अखंड सौभाग्य व संतान प्राप्ति की कामना को लेकर वटवृक्ष की विधिवत पूजन अर्चन कर मंगल गीत गाकर मनोकामना का धागा बांधा। चीरघाट स्थित बड़ा रास मंडल पर सुबह सवेरे से ही महिलाओं के समूह पूजन के लिए एकत्रित होने लगे। आज ही के दिन न्याय देवता शनिदेव का प्राकट्य भी श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया। भक्तों ने शनिदेव मंदिर पर पूजा अर्चना कर शनिदेव को तेल चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महिलाओं ने कहा कि यह परंपरा हमारी माँ और हमारी सास ननद को करते हुए देखा, तो हम भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूजन करते हैं। आज बड़मावस बोली जाती है और बड़मावस वाले दिन जो पीपल और बड़ का पेड़ होता है उसकी पूजा होती है। और इसमें आज के दिन सत्यवान सावित्री की कथा भी कही जाती है, जो कि जैसे सत्यवान जब मृत्यु हुई उनकी, तो यमराज उन्हें लेकर जा रहे थे और सावित्री ने उनके प्राण की रक्षा की, उनके पीछे जाकर वरदान मांगा यमराज जी से। ऐसे ही सभी सुहागिन स्त्री चाहती हैं कि जैसे उनको भगवान ने उनके सुहाग लौटाया, ऐसे सबके सुहाग की रक्षा ठाकुर जी करते रहें हमेशा। इसीलिए ये पूजा की जाती है और हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि हमारे भी पतियों की दीर्घायु हो और इसी तरह सुखमय जीवन व्यतीत होता रहे। इसमें दान पुण्य तो हर अपने अपने अनुसार सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। वैसे इसमें ऋतु फल के हिसाब से खरबूजा है, अमिया आम होते हैं, आम को दान किया जाता है, खरबूजा दान किया जाता है, इस तरह से। लेकिन सबके यहाँ अलग अलग विधि है, सब अपने अपने अनुसार विधियों के अनुसार दान पुण्य करते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया, सास नंदों ने किया, उसी तरह से हम करते हैं। और वो दान दिया हुआ या तो अपनी सास को, कोई नंद को, कोई पंडित को या मंदिर में चढ़ा दिया जाता है। इस तरह से इसकी विधि संपन्न है। हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा व्रत करके। और करते इसलिए सर कि ये हमारी दादी नानी और आगे की पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है। हमने अपनी सास को, अपनी ननद को, अपनी माता जी को इस पूजा को करते हुए देखा है और उन्होंने ही हमें सिखाया है कि इस दिन व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और व्रत भगवान की पूजा करते हैं और अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। इस दिन सावित्री ने भगवान यमराज से अपने पति सत्यवान की आयु का वरदान मांगा था, तो उसी से परंपरा चली आ रही है कि सभी सुहागिन स्त्रियां आज के दिन व्रत रहती हैं और पूजा करती हैं और अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना भगवान से करती हैं। और मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए आज जिस भी स्त्री ने, सुहागिन स्त्री ने अपने पति की दीर्घायु की कामना भगवान से की है, आज उन सभी की मनोकामना पूरी हो और भगवान उन सबको स्वस्थ रखें। इसके पीछे एक कथा आती है कि आज ही के दिन यानी ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन हमारे इतिहास में जो पतिव्रता महिला हुई हैं वो हैं सावित्री। उन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी, यानी वरदान स्वरूप में अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस ले लिया था। तभी से इस व्रत का प्रावधान शुरू हुआ और हम लोग भी, हम सभी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए किया करती हैं। इस दिन हम सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं और मंदिर में भगवान की स्थापना करके, गौरी शंकर की स्थापना करके और वटवृक्ष की पूजा करती हैं। वटवृक्ष की पूजा करने के बाद हम वृक्ष के नीचे इस कथा का श्रवण करते हैं, यानी सत्यवान और सावित्री की जो कथा है, उन्होंने किस प्रकार से अपने पति के प्राणों को वापस मांग लिया था यमराज से, उस कथा का हम श्रवण करती हैं। दिन वट सावित्री व्रत का विधान है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करती है कि उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि हो। पर क्या करें, इस समय कोरोना वायरस देश में इतना ज़्यादा फैला हुआ है, लोगों के परिवार भी छड़ गए। उसको लेके भी सभी महिलाओं से मैं प्रार्थना करती हूँ
और मैं खुद भी इस चीज़ को भगवान से प्रार्थना की हूँ कि ये प्रभु जो बीमारी देश में फैली हुई है, ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे देश से चली जाए। हमारा देश जैसे स्वस्थ था वैसी के वैसी हमारा स्वस्थ देश हो जाए और ये बीमारी हमारे देश से हमेशा के लिए दूर हो जाए। और लोगों से विनती करती हूँ कि जितने हो वृक्ष को लगाएं, चाहे वो पीपल वृक्ष को लगाएं, चाहे वो बड़ वृक्ष को लगाएं, ताकि हम लोगों के बीच में जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है वो ऑक्सीजन की कमी दूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन मिले, क्योंकि पेड़ ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति देते हैं।